विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। तो ऋषियों ने पूछा कि जब जमराज ही विदुर बने थे तो क्यों विदुर बने जमराज, आप बताइए। तो विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा यहां पर कही गई है, आप लोग दत्तचित्त होकर के सुनो। मांडव्य ऋषि महान ऋषि थे। एक दिन की बात है, सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं कि एक दिन की बात है, राजमहल में डकैती हुई। डकैतों ने बहुत लूटा, डकैत भागने लगे और राजा की पुलिस पीछा करने लगी। भागते भागते वो डकैत मांडव्य ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए। पुलिस भी वहां पहुंची और वहां से वो डकैत, वो चोर अंतर्धान हो गए। चोरी का सामान वहीं रखा हुआ रहा। खूब ध्यान से सुनना तो बात समझ में आए। राजा के यहां चोरी हुई है, माल लेकर के चोर भागा है, मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, वहां से चोर अंतर्धान हो गए और चोरी का जो माल है, चोरी का जो सामान है वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में। पुलिस पहुंची है वहां पर। पुलिस ने कहा चोर तो यही है, साधु का वेश बनाया है, ये तो डकैत है। आखिर चोर को दौड़ते हुए हम लोगों ने देखा, आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा, यहां कोई चोर नहीं है। हम चारों तरफ से घेर रखे हैं, किसी को भागते आते जाते हमने नहीं देखा है। यही जो है आंखें बंद करके बैठा हुआ है, चोरी का माल यहां रखा हुआ है, चोर तो यही है। तो मांडव्य ऋषि के हाथों में हथकड़ी लग गई और मांडव्य ऋषि को कुछ पता ही नहीं था, वो तो समाधि में थे। उन्होंने पूछा भाई मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों लग रही है? कहा कि तुम ऋषि बनने का ढोंग कर रहे हो, दंभी हो, पाखंडी, तुम तो हो चोर। राज दरबार में जाकर तुमने चोरी की, चोरी का माल तेरे यहां से बरामद हुआ है, चोर तो तू है। उन्होंने कहा भाई मैं तो समाधि में हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कहा कि ये तेरा दम चलने वाला नहीं है, चल। अब मांडव्य ऋषि को पकड़ करके सब ले आए, जेल में डाल दिए। राजा न्याय करने के लिए जब राज सिंहासन पर बैठे तो वहां पर ये बातें सुनाई गई कि ये साधु महात्मा के रूप में चोर है, राजमहल में इसने चोरी की है, चोरी के माल सब इसी के यहां बरामद हुए। राजा के सामने मांडव्य ऋषि उपस्थित हुए। राजा ने देखा, कहा अरे तुम चोर हो और तेरी इतनी हिम्मत की राजमहल में तूने चोरी की। मांडव्य ऋषि किंकर्तव्य विमोह कहने लगे, अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? कहा कि चोरी का माल तेरे यहां पकड़ा गया है, पुलिस तुझे पकड़ी है, चोरी करते तुझे ही देखा है। देखो यदि यह सामान्य व्यक्ति होता और चोरी किया रहता तो इतना बड़ा दंड मैं इसे नहीं देता, लेकिन साधु महात्मा का भेष बना करके इसने कुकृत्य किया है, चोरी की है, इसे सूली पर चढ़ा दो। राजाज्ञा हो गई। मांडव्य ऋषि को पकड़ करके ले गए सब और सूली पर चढ़ा दिए। सूली पर चढ़ाना समझते हो ना? एक बंबू बांस और उस पर जो है लोहे का संकुल लगा है और उसी पर बैठा दिया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक वह लोहा अंकुश निकला है, उसी पर बैठे। इतना बड़ा इल्जाम लगा, इतनी बड़ी सजा हुई, इसका तो दुख हुआ सो हुआ ही। सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि दुनिया क्या कहेगी कि साधु महात्मा भी चोरी करते हैं। ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, फिर भी वो भगवान के ध्यान में अवस्थित थे। तीसरे दिन राजा को स्वप्न हुआ। कहते हैं कि देखो इनका संचित पाप था और उस पाप के भोग को भोगाने के लिए ये माया रची गई थी। ये मांडव्य ऋषि हैं, ये चोर नहीं है, इन्होंने चोरी नहीं की थी, माया का चोर बनाया गया और इनके यहाँ पहुंचाया गया, चोरी का माल रखा गया। ये सारा कुछ इनको भोग भोगवाने के लिए, जिससे कि इनके जो भोग हैं वो समाप्त हो जाए। जल्दी इन्हें उतारो, इनकी चिकित्सा कराओ, स्वस्थ हो जाएंगे, इनसे
क्षमा याचना, मांडव्य ऋषि को उतारा गया, चिकित्सा हुई, सब कुछ हुई। तो मांडव्य ऋषि राजा को तो कुछ नहीं कहे, किंतु यमराज को बुलाया और यमराज को बुला करके उन्होंने कहा कि ओ यमराज, जहां तक मुझे याद है 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया है। किस पाप का ये परिणाम था? इतनी बड़ी फजीहत हुई, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, दुनिया गाली दी कि यह साधु के रूप में चोर है, इतना कष्ट मुझे सहना पड़ा, आखिर किस पाप का यह परिणाम था? तो यमराज ने कहा कि भगवान क्षमा करेंगे, 100 जन्मों में तो आपने कोई पाप नहीं किया है, किंतु 100 जन्म के पूर्व आप एक राजा के लड़के थे, राजकुमार थे। खेलने के क्रम में आपने एक टिड्डी को पकड़ लिया था और बबूल के कांटा उसमें चुभा दिया था। वो टिड्डी तड़प रही थी, तड़प रही थी, तड़प तड़प करके मर गई थी। वह पाप संचित था, वो घूमते घूमते वह पाप आया और उस पाप का परिणाम आपको भोगना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तब मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी, खेलने के क्रम में मैंने अपराध किया था, जानबूझ के नहीं किया था, इसके बावजूद भी तुमने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। मैं तुझे अभिशाप देता हूं, तू मनुष्य में शूद्र बन करके 100 वर्षों तक रहो। वही यमराज पांडवों के चाचा, उधर पांडु हुए, धृतराष्ट्र हुए, दासी पुत्र विदुर हुए, बाप एक ही थे। और उस समय यमराज की गद्दी पर अरियमा नामक देवता विराजमान रहे। 100 वर्षों तक यमराज की गद्दी पर अरियमा रहे। जब सत्कर्म करने वालों को देखते हैं यमराज, तो उस समय उनका नाम उनकी उपाधि धर्मराज की हो जाती है। जब दुष्कर्मियों को दंड देने के लिए बैठते हैं तो उस समय यमराज कहे जाते हैं। यमराज की छोटी बहन है यमानुजा, यमानुजा को ही यमुना कहते हैं। उसका एक नाम कालिंदी भी है। यमराज सूर्य के पुत्र हैं।